बिहार एकलौता राज्य है जहाँ की आप सबूत भी दे दीजिए फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। यही राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, वहाँ देखिए तुरंत कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में खास के। लेकिन जो इसका मेन मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वैसे लोगों को बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो जांच की दिशा सिर्फ एक तरफ है शुरू से ही कि इसमें छोटे लोग जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा गया। और बड़े लोग जो हैं जैसे बीएसएससी ऑफिस के अंदर के स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, इन सब से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। इसमें जो बड़े आईएएस ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई, ना उनको पकड़ा गया। माने कि मामले की लिपापोती करने का पूरा प्रयास कर लिया गया और लिपापोती कर दी गई है। अभी तक ये नहीं पता चला कि पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहाँ से हुआ, ये पता नहीं चला। तो फिर जांच हुआ क्या? ठीक है, लेकिन ये लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया ये लोग तो 2 महीना 3 महीना में छूट जाएंगे ज़्यादा दिन, क्योंकि ये लोग तो सॉल्वर गैंग की तरह देखा गया है ना। लेकिन देखिए, पिंटू यादव मेन सरगना नहीं है। जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसका सरगना है पिंटू यादव। सरगना है शिक्षा माफियाओं को बिहार से मिटाना है और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को मिटाना है, पेपर लीक रोकना है और जो सेटिंग एटिंग का खेल बिहार में चल रहा है उसको रोकना है और पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है बिहार में। और उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, न जान का डर है, न किसी की धमकी का डर है, न किसी पद का लालच है मुझे, न पैसे का लालच है। जिस तरह से जैसे परीक्षा नियंत्रक भी नीतीश जी के जाति के हैं, तो ये सब बातों से लगता है, और परीक्षा नियंत्रक भी करीबी हैं आरसीपी सिंह के। तो इन सब बातों से लगता है कि कोई ना कोई तालमेल है। अब क्या है, तो जांच का विषय बनता है। और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ तब एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तब जाके आर्थिक अपराध इकाई टीम को जब जांच का जिम्मा डीजीपी ने दे दिया, तब जाकर ये आर्थिक अपराध इकाई टीम को ये बताते हैं डर से कि कहीं हम ही ना फंस जाए। अब कहीं कि मतलब होता है ना कि चोरी किए और जाके थाना में बोल दीजिए कि देखिए ऐसा घटना हो, ताकि आप पे शक ना हो। यही काम परीक्षा नियंत्रक ने किया है। ये लोग संलिप्त होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इस पे आरा के एक सेंटर पे जितने लोग ड्यूटी में थे उनको उठा के पहले बंद कर दिया गया ताकि ये लोग कुछ बोले नहीं। बात यही ना वो समझा जाएगा कि इन लोग को इसलिए जेल में बंद कर दिया गया ताकि ये लोग कोई भेद न खोले, बड़े अधिकारी का नाम न बाहर ले ले। नैयर हुसनैन साहब और एसपी हैं सुशील कुमार जी, उन दोनों के बारे में पता चला कि बहुत ईमानदार है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, ईमानदार है तो ईमानदारी से काम कीजिएगा। लेकिन सरकार जब प्रेशर देगी, मुख्यमंत्री जब ही कहेंगे कि मेरा आदमी है, इस पर कुछ नहीं करना है, तो फिर वो तो चुप रह जाएंगे वहाँ पे। ये अलग बात है कि किसी को फंसाएंगे नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन ईमानदारी से उनको काम करने दिया जाएगा तब तो। हम जानते हैं वो सक्षम है और उनको पता भी हो सकता है चल गया हो और सबूत भी हो, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप होगा कि वैसे लोगों का नाम उजागर नहीं करना है जो उनके करीबी होंगे। और इसीलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सब में धांधली हुई है और 64वीं में तो खुल के धांधली हुई। 90% से ज़्यादा सीट बेच दिया गया है और खुल के धांधली उसमें हुआ 64वीं में। तो हम तो मांग करते हैं सरकार से कि अगर आप भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश जी, अन्याय के साथ विकास की बात आप करते हैं, तो और कहते थे पहले नीतीश कुमार जी की कफन में जेब नहीं होता है, जो पैसा लेके आप ऊपर जाइएगा, तो ये किस लिए हो रहा है? एक बार आप निष्पक्ष जांच करवा दीजिए 56 से 59वीं से कम अभी तक का। अब देखिए कि कितने आपके करीबी लोग जो है सो इसमें जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं। एक बार बीपीएससी पेपर लीक के मामला पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या पैदल मार्च करके दिखाइए, तब समझेंगे कि आपका जो आपकी नीयत सही है। बिल्कुल, अगर नहीं ऐसा करती तो इसका मतलब विपक्षी पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल है ना। जी नमस्कार, स्वागत है आपका दिने टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप। बीपीएससी 67 जो पेपर लीक हुआ था सबसे पहले इन्होंने ही उजागर किया था और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम थी सबसे पहले इनसे ही पूछताछ की थे। सबसे पहले आप बताइए कि दिलीप जी की क्या कुछ अभी तक हुआ है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक इस मामले में 14-15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जी, लेकिन जो इसका मेन मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वैसे लोगों को बचाने का षड्यंत्र चल रहा है जी। जो इसमें बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस हो, और जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, उन लोगों को बचाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है और बचा लिया गया है एक तरह से समझिए तो। और इसीलिए अब मामला को जो है सो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लिपापोती मामले की कर दी गई है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जाँच कर रही है जी, तो वो कहाँ तक जांच करती, क्या होता है नहीं होता है, वो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग को बेवजह बोलने का या बेवजह कुछ करने का या सरकार पे आरोप लगाने की
बात नहीं है, क्योंकि हम लोग विपक्षी पार्टी से तो नहीं है कि सरकार कुछ भी करे तो हम आरोप लगा दे, अच्छा भी काम करे तो हम उसको बुरा ठहरा दे, ऐसा तो नहीं। जब सरकार ने जांच का जिम्मा दिया आर्थिक अपराध इकाई टीम को, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जांच किस दिशा में जा रही है, हम लोग देखना चाह रहे थे। तो जांच की दिशा सिर्फ एक तरफ है शुरू से ही, कि इसमें छोटे लोग जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा गया। और बड़े लोग जो हैं, जैसे बीएसएससी ऑफिस के अंदर के स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, बीपीएससी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, इन सब से अभी तक पूछताछ नहीं हुई। इसमें जो बड़े आईएएस ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई, ना उनको पकड़ा गया। माने कि मामले की लिपापोती करने का पूरा प्रयास कर लिया गया और लिपापोती कर दी गई है। अगर लिपापोती नहीं की गई होती तो अभी तक जो बड़े लोग हैं उनका नामों का खुलासा हो गया रहता, लेकिन अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ किसी का। अभी तक ये नहीं पता चला कि पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहाँ से हुआ, ये पता नहीं चला। तो फिर जांच हुआ क्या? जब यही अभी तो पता चला किसके पास क्वेश्चन आया, किसने किसको भेजा। अरे भाई, किसने किसको भेजा ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, ये लोग तो 2 महीना 3 महीना में छूट जाएंगे ज़्यादा दिन, क्योंकि ये लोग तो सॉल्वर गैंग की तरह देखा गया है ना। लेकिन जिन लोगों ने क्वेश्चन आउट कराया, जिसने किया, जिसने करवाया, उन लोगों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर इस 14, 15 या 50 भी गिरफ्तार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले एग्जाम में फिर से जो मेन मास्टरमाइंड है वो फिर क्वेश्चन आउट करेगा और अपना पैसा जिससे लिया रहेगा उसको क्वेश्चन देगा। दिलीप जी, एक शख्स का नाम बार बार आ रहा था इस जांच में कि पिंटू यादव बताया जा रहा था कि मुख्य सरगना है, इसके पीछे का सबसे जो बड़ा हाथ है इनका ही हाथ है। क्या आपको लगता है कि पिंटू यादव पकड़ाने के बाद पूरा पर्दाफाश हो जाएगा इस साजिश का? देखिए, पिंटू यादव मेन सरगना नहीं है। जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसका सरगना है पिंटू यादव। जो अभी जो जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से 10 या 8 लोगों का मेन ये सरगना का ये हो सकता है कि पिंटू यादव हो, लेकिन पूरे पेपर लीक मामले का सरगना पिंटू यादव नहीं हो सकता है। क्योंकि पिंटू यादव की क्या औकात कि बीपीएससी का पेपर लीक करवा देगा भाई? जब तक उसके ऊपर किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता का हाथ नहीं होगा, बड़े नेता अधिकारी संलिप्त नहीं होंगे, तो पिंटू यादव कैसे क्वेश्चन आउट करा देगा बीपीएससी का? इतना आसान होता है? संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, और उसका 150 का 150 क्वेश्चन इतना अच्छा से फोटो खींच के, जिरोक्स करा के और उसका फोटो खींचना, पीडीएफ बनाना इतना आसान काम है? ये छोटा मोटा गैंग से संभव नहीं है, ये बड़े गैंग का हाथ है। पिंटू यादव एक मोहरा होगा, एक चेहरा होगा उसमें, लेकिन इसके अलावे बहुत लोग इसमें होंगे। पिंटू यादव जैसा बहुत लोग होगा उस गैंग में, जिसके अधीन बहुत लोग काम कर रहे होंगे। तो जब तक वो बड़े अधिकारी, बड़े नेता नहीं पकड़े जाते, उनके नामों का खुलासा नहीं होता है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हम लोग भी इस मामले में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी जानकारियाँ आएगी हम आर्थिक अपराध इकाई टीम को भी जाके बताएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई टीम उस पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं करेगी, सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी, तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले पेपर लीक को लेकर के आपने उजागर किया था और आपको आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ किया, उसमें आपको डर नहीं लगा था कि आपने उजागर किया, हो सकता है कि जेल हो जाए और फिर हो सकता है कुछ आप प्रेशर बनाया जाए? नहीं, प्रेशर तो मेरे ऊपर बहुत बनाया गया, बहुत लोगों का प्रेशर आया, लेकिन हम डर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और तब हम इस चीज़ में जुड़े हैं कि शिक्षा माफियाओं को नाश करना है, शिक्षा माफियाओं को बिहार से मिटाना है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को मिटाना है, पेपर लीक रोकना है, और जो सेटिंग एटिंग का खेल बिहार में चल रहा है उसको रोकना है, और पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है बिहार में, और उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, न जान का डर है, न किसी की धमकी का डर है, न किसी पद का लालच है मुझे, न पैसे का लालच है। और मैं जब तक पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त न करवा दूं, शिक्षा व्यवस्था को खास के, और ये पेपर लीक, धांधली, सेटिंग एटिंग न रुक जाए, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक आईएएस अधिकारी का नाम जोरों शोरों पर था, जो बीपीएससी का कोचिंग संस्थान भी चलाते थे। 64वीं में कहा जा रहा था कि उनके कोचिंग संस्थान से बहुत सारे छात्र का हुआ भी था, लेकिन अचानक सुर्खियों में आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। कहाँ है कुछ किसी को पता नहीं है। आपको नाम भी पता होगा? नहीं, वो तो पंचायती राज के ये हैं, सचिव है ना जी, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी। तो पंचायती राज के वो डायरेक्टर हैं, और बिहार सरकार के खास के नीतीश जी के, विजय कुमार चौधरी जी के, आरसीपी सिंह के खास आदमी हैं वो। इसमें तो कोई करीब, बहुत करीबी है। वो अपने शादी में नीतीश कुमार जी को बुलाए थे, विजय कुमार चौधरी आए थे, सब आए थे। तो इसी तो पता चलता है ना भाई, बहुत आईएएस अधिकारी का शादी हुआ है बिहार में। कितने आईएएस अधिकारी की शादी में गए हैं नीतीश जी और विजय चौधरी जी।
तो इसी से पता चलता है कि कितने करीबी हैं, हो कितने सकता खास है हैं। नालंदा के हैं इसीलिए गए होंगे। नहीं नहीं, ये तो वैशाली के हैं। वैशाली के हैं। हाँ, रंजीत कुमार सिंह वैशाली के हैं अच्छा अच्छा। और नीतीश जी के जाति के हैं। नीतीश जी के जाति के हाँ, हैं। तो ये कोई देखिए जाति वाला मैटर हम नहीं उठाते हैं कि जाति से है तो इसलिए ये नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नज़र आती है। जिस तरह से जैसे परीक्षा नियंत्रक भी नीतीश जी के जाति के हैं, तो ये सब बातों से लगता है, और परीक्षा नियंत्रक भी करीबी हैं आरसीपी सिंह के। तो इन सब बातों से लगता है कि कोई ना कोई तालमेल है। अब क्या है ये तो जांच का विषय बनता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रंजीत कुमार सिंह जी अपने कोचिंग का नाम मिशन 50 से बदल के मिशन IAS क्यों कर लिए, अपना फेसबुक आईडी, फेसबुक अकाउंट और कोचिंग का फेसबुक अकाउंट डिलीट क्यों कर दिए, ये सब बात तो आता है। और दूसरी बात कि परीक्षा नियंत्रक के पास जब इन्होंने क्वेश्चन भेजा तो फिर परीक्षा नियंत्रक ने इस चीज़ को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों नहीं दिया, कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं, या कुछ भी नोटिस जारी क्यों नहीं किया कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे मेरे पास आया, वही क्वेश्चन मिला है। ये तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ तब एग्जाम कैंसिल हो जाता, तब जाके आर्थिक अपराध इकाई टीम को जब जांच का जिम्मा DGP ने दे दिया, तब जाकर ये आर्थिक अपराध इकाई टीम को ये बताते हैं डर से कि कहीं हम ही ना फंस जाए। अब बिल्कुल। क्योंकि मतलब होता है ना कि चोरी किए और जाके थाना में बोल दीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा घटना हो, ताकि आप पे शक ना हो। यही काम परीक्षा नियंत्रक ने किया है। ये लोग संलिप्त होंगे, निश्चित रूप से होंगे, तो इस पे जांच होनी चाहिए ना। जब तक BPSC ऑफिस के अंदर जांच नहीं होगा तब तक फिर जांच का कोई मायने मुझे नहीं लगता है कि है। आप नहीं मानते हैं कि जांच सही दिशा में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही दिशा में जा रहा है। 2 दिशा में जांच होनी चाहिए था, एक BPSC ऑफिस के अंदर और एक ऑफिस के बाहर जांच होना चाहिए। तो BPSC ऑफिस के अंदर तो जांच ही नहीं हुआ। पहले BPSC ऑफिस के अंदर जांच होना चाहिए, निश्चित था, लेकिन नहीं है। तो आरा के एक सेंटर पे जितने लोग ड्यूटी में थे उनको उठा के पहले बंद कर दिया गया ताकि ये लोग कुछ बोले नहीं। बात यही ना वो समझा जाएगा कि इन लोगों को इसलिए जेल में बंद कर दिया गया ताकि ये लोग कोई भेद ना खोले, बड़े अधिकारी का नाम ना बाहर ले ले। मुझे तो यही लगता है कि शायद यही है। अब क्या हकीकत है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे यही लगता है। आखिर अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो आरा के कुंवर सिंह कॉलेज में जो ड्यूटी में थे जो लोग, उन लोगों को जो अरेस्ट किया गया तो किस लिए अरेस्ट किया गया, वो किस मामले में संलिप्त थे, क्या उन्होंने गड़बड़ी की। अभी तक तो मुझे पता नहीं चला। आप लोगों को पता चला हो तो बताइए कि कहीं नहीं ये चीज़ आया है। और लोगों को अरेस्ट किया गया तो बताया गया कि इनके पास ये चीज़ मिला या ये चीज़ में संलिप्त थे, लेकिन वो लोग क्या किए नहीं किए पता ही नहीं अभी तक है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के जो प्रमुख है नैयर हसनैन खान, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत साफ सुथरे लोग हैं, बहुत ईमानदार हैं, वो सही दिशा में जांच को लेकर जाएंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं है? देखिए, उनके ईमानदारी पे कोई शक नहीं है जी। वो उनके जो मेन हैं नैयर हुसनैन साहब और SP हैं सुशील कुमार जी, उन दोनों के बारे में पता चला कि बहुत ईमानदार है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, ईमानदार है तो ईमानदारी से काम कीजिएगा, लेकिन सरकार जब प्रेशर देगी, मुख्यमंत्री जब ही कहेंगे कि मेरा आदमी है इस पर कुछ नहीं करना है, तो फिर वो तो चुप रह जाएंगे वहाँ पे। ये अलग बात है कि किसी को फंसाएंगे नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन ईमानदारी से उनको काम करने दिया जाएगा तब तो। हम जानते हैं वो सक्षम हैं और उनको पता भी हो सकता है चल गया हो और सबूत भी हो, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप होगा कि वैसे लोगों का नाम उजागर नहीं करना है जो उनके करीबी होंगे, और इसीलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको कुछ उम्मीद है एक टाइम का, कितने दिनों में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा? क्योंकि लगातार देखिए छात्र परेशान हो रहे हैं, इंतज़ार करेंगे पूरा मामला कब क्लियर होगा, फंसे हुए हैं, छात्र का भविष्य अंधकार में है। कुछ बताइए तमाम छात्रों को। देखिए, ये तो अब कहना मुश्किल है, नहीं तो जांच जो कर रही है एजेंसी उसको बताना चाहिए कि कब तक जांच पूरी होगी। जब वो लोग नहीं बता पा रहे हैं तो हम तो इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा दिया नहीं गया है कि 2 महीना या 3 महीना के अंदर जांच पूरी करने, ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया है। तो ये जो तो 1717 दरोगा बहाली में जांच हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई टीम जांच कर रही थी। हालांकि उस समय ये लोग नहीं थे जो अभी जांच कर रहे हैं, तो वो जांच आज तक पता ही नहीं चला कि क्या जांच हुआ, कुछ नहीं पता चला। तो इस मामले में क्या होगा आगे तो कहना मुश्किल है। हालांकि ये टीम अलग है, जो उस समय टीम से ये टीम अलग है, तो थोड़ा सा तो ये हुआ कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी जब तक मेन लोग नहीं पकड़े जाएंगे तब तक तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे पेपर लीक रुकेगा। BPSC जो परीक्षा लीक हुआ है, क्या लोगों के मन में डर लग गया है, फिर कहीं ना कहीं इसके जो योग्यता था उस पर आँच तो नहीं आ गई है? बिल्कुल, 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में धांधली हुई है, और 64वीं में तो खुल के धांधली हुई। 90% से ज़्यादा सीट बेच दिया गया है और खुल के धांधली उसमें हुआ 64वीं में। तो हम तो मांग करते हैं सरकार से कि अगर आप भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश जी,
अन्याय के साथ विकास की बात आप करते हैं तो, और कहते थे पहले नीतीश कुमार जी की कफन में जेब नहीं होता है, जो पैसा लेके आप ऊपर जाइएगा। तो ये किस लिए हो रहा है? एक बार आप निष्पक्ष जांच करवा दीजिए 56 से 59वीं से कम अभी तक का। अब देखिए कि कितने आपके करीबी लोग जो है सो इसमें जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कम से कम बिहार के छात्रों को तो न्याय मिल जाएगा। लेकिन नीतीश जी तो अपने लोगों को बचा रहे हैं। और ऐसा बिहार एकलौता राज्य है जहाँ कि आप सबूत भी दे दीजिए फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। यही राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, वहाँ देखिए तुरंत कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में खास के। क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है कि आप अपने लोगों को बचा रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को फंसा रहे हैं। ये तो एजुकेशनल बात है ना भाई। इसमें तो सभी लोग, सभी पार्टी के नेता के बेटा बेटी शामिल है। लेकिन ये लोग अपना सेटिंग वेटिंग करवाते हैं, इसलिए ये लोग चुप हैं। आखिर विपक्षी पार्टियां भी क्यों चुप है इस मामले पे? बिल्कुल। आज जो है विपक्षी पार्टियां पैदल मार्च कर रही थी, भले वो एक किलोमीटर हो पैदल मार्च दिखाने के लिए ही सही, लेकिन 1 किलोमीटर ही पैदल मार्च या 2 किलोमीटर पैदल मार्च आप कर रहे हैं अग्निपथ योजना के विरोध में। लेकिन बीपीएससी पेपर लीक के मामला में आपने क्यों नहीं किया ये सब काम? क्यों नहीं कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी? और अग्निपथ योजना पे आप कर रहे हैं, हम भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, आपसे पहले से विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई आज बिहार का विपक्षी पार्टी हो या नेता हो, उन लोगों से पहले हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग उससे पहले आंदोलन कर चुके हैं। तो ये लोग तो बाद में आ गए हैं दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए ही सही आप एक बार बीपीएससी पेपर लीक के मामला पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या पैदल मार्च करके दिखाइए, तब समझेंगे कि आपका जो आपकी नीयत सही है। बिल्कुल। अगर नहीं ऐसा करती तो इसका मतलब विपक्षी पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल है ना जी। इस पेपर लीक में संलिप्त है। इसका मतलब तो सीधा बोल रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग शामिल है, यानी चोर चोर मौसरे भाई। इसलिए बीपीएससी पेपर लीक पे सब चुप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, हमारे साथ बात कर रहे थे छात्र नेता दिलीप जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ है और किस दिशा में ये जांच जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो दिशा ही है गलत है, 2 दिशा में जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सही दिशा में जांच नहीं जा रही है। लेकिन लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जांच जल्दी ही होनी चाहिए, क्योंकि छात्र का जो भविष्य है अधर में लटकता नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।